तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। तो कल हमने शुरू किया भगवान की जो तीसरी इंस्ट्रक्शन है, सब काय पटिसंवेदी अस्स्य सामीति सिक्खति, सब काय पटिसंवेदी पस्स्य सामीति सिक्खति। इस इंस्ट्रक्शन पे काम करना शुरू किया। उसमें कहा गया है कि सांस भीतर आता है तो सारी काय को जानते हैं, सांस बाहर जाता है तो सारी काय को जानते हैं, और ये सीखना है, ये महत्वपूर्ण बात है। उसमें पजानाति जानना के शब्द नहीं कहा गया कि अनुभव करता है सारी काया को और ये सीखता है। तो ये हमको सीखना पड़ेगा क्योंकि ये सहज बात नहीं है। तो एक तो ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि ये अपने आप होने वाली बात नहीं है, इसको हमको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा। कल हमने उसका पहला आया, हम इसलिए उसको स्टेजेस में हम करेंगे क्योंकि सांस का आया और सारी शायद मालूम पड़ जाए, सांस बाहर गया और सारी काया मालूम पड़ जाए, ऐसा होने वाला नहीं है आसानी से, उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए हम क्योंकि नया नया काम है उसको स्टेजेस में कर रहे हैं। तो कल पहली स्टेज थी कि सांस भीतर गया और शरीर में जो हलन चलन होती है लंग्स में, बेली में, उसको नोट किया। अब उसकी प्रक्रिया को और गहराई से समझने के लिए कल मैंने चर्चा नहीं की, मैंने सोचा पहले नेचुरली करने दें। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीदिंग के बारे में बताना होगा। जो सामान्य ब्रीदिंग हम करते हैं वो लंग्स से करते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग तो लंग्स से ही होनी है, बट सामान्यतः सिर्फ लंग्स ही इन्वॉल्व होते हैं। तो वो शैलो ब्रीदिंग होती है, उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं जा पाती। उसमें अगर आप उस तरह से ब्रीदिंग करेंगे तो आप देखेंगे बेली की मूवमेंट बहुत हल्की होती है। तो मैं चाहूँगा कि हम सब के सब थोड़ी देर वो करके देख लें ताकि हमें आइडिया हो जाए। लेट अस जस्ट ब्रीद इन ए नॉर्मल, सो कॉल्ड नॉर्मल वे, विच इज़ ब्रीदिंग थ्रू द लंग्स। आराम से बैठ के देखें ब्रीदिंग हो रही है, कोई बेली वैली की तरफ कोई ना देखें, लंग्स की तरफ ही देखें। एक साइडवेज ग्लास से देखेंगे कि जो पेट है उसमें मूवमेंट वर्चुअली ना के बराबर। इसके कंट्रास्ट में दूसरा मेथड है ब्रीदिंग का थ्रू बेली, विच मीन्स वी लर्न हाउ टू ब्रीद एंड द बेली टू एक्सपैंड। तो वैसे आप करके देखते हैं कि हम कॉन्शियसली जैसे सांस अंदर आता है, वी अलाउ द बेली टू एक्सपैंड। तो हम देखेंगे जब ऐसे करते हैं तो ऑक्सीजन इनटेक ज़्यादा हो जाता है, और इसको मेडिकल टर्म में इसे डायफ्रागमेटिक ब्रीदिंग कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा डायफ्राम जो सेपरेट करता है वो मूवमेंट करता है। जब ये लंग्स, ये बेली आगे मुड़ती है तो थोड़ा वैक्यूम होता है और डायफ्राम नीचे आता है। जैसे डायफ्राम नीचे आता है लंग्स को जगह मिल जाती है खुलने की, तो थोड़ा और खुल जाते हैं, वी गेट मोर ऑक्सीजन। सो जनरली from health point of view it is recommended that you do belly breathing. जी. Is it not the same as deep breathing? No, we are not doing deep breathing में तो consciously बहुत कर रहे हैं ना. This is a matter of training only. Deep breathing तो ऐसे होगी.
देन यू आर एक्सपैंडिंग लंग्स वेरी मच, और ये बेली एक्चुअली कंट्रैक्ट हो जाएगी बिकॉज उसमें एफर्ट करना पड़ेगा। ये एक बार ट्रेनिंग हो जाएगी तो देन हमारी आदत पड़ जाती है कि हम ब्रीदिंग ऐसे ही करेंगे। हाँ नहीं, वो शुरू में एफर्ट करना पड़ेगा और बाद में वो नेचुरल प्रोसेस हो जाएगी कि हम सांस लेंगे और बेली एक्सपैंड करेगी, सांस लेंगे बेली एक्सपैंड करेगी, और वो सब्सटेंशियल एक्सपेंशन होगा। तो जब हम इस तरह से ब्रीदिंग करते हैं देन इट बिकम्स वेरी इजी टू सी कि सांस अंदर आ रहा है, ब्रीदिंग बेली एक्सपैंड हो रही है और लंग्स भी एक्सपैंड हो रहे हैं। तो वो जो कल की प्रोसेस थी वो बहुत क्लियरली मालूम होने लगेगी। तो सबसे पहले हम थोड़ी देर उसको रिपीट करते हैं, कल जो हमने इंस्ट्रक्शन दी थी जो आज हमको करना था। सो लेट अस रिपीट इट, डूइंग कॉन्शियसली बेली ब्रीदिंग, एंड देन लेट अस लर्न टू प्रैक्टिस इट इन सच ए मैनर कि हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग भी बेली ब्रीदिंग हो जाए। तो थोड़ी देर करते हैं, फिर वो जो कल की इंस्ट्रक्शन मैंने दी थी कि वो अभी करके देखते हैं। और ये आप आराम से आँख खोल के भी कर सकते हैं, आँख बंद करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आँख खोलने भी मैं इसलिए महत्व दे रहा हूँ कि आप घर पे भी इसे ऐसे ही कर सकते हैं, आराम से ब्रीदिंग ऐसे की जा सकती है। वॉक पे जा रहे हैं देन ऑल्सो वी कैन प्रैक्टिस लाइक दैट। और जब आप बहुत बार प्रैक्टिस कर लेंगे देन ये आपका डिफ़ॉल्ट मोड हो जाएगा, नेचुरली ब्रीदिंग ऐसे ही होगी फिर। आई होप सबको मालूम पड़ रहा है, सांस लेने से ब्रीदिंग वो एक्सपैंड हो रही है, बेली भी और चेस्ट भी। तो अब आप और थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो जब ये सांस लेते हैं तो कुछ मूवमेंट डाउनवर्ड भी होता है, और सांस छोड़ते हैं तो कुछ मूवमेंट अपवर्ड होता है। सो जस्ट ट्राई टू नोट इट। खासतौर पे अपवर्ड मूवमेंट को नोट करिए क्योंकि वो हल्की होती है, मिस हो जाती है। हाँ जी, कुछ महसूस हुआ क्या कि जब सांस लेते हैं तो देयर इज सम मूवमेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब सांस बाहर जाता है सम मूवमेंट इन, थोड़ा बहुत ही हो, जितना भी हो, कुछ होता है। अब इस प्रोसेस को करने में भी एक बड़ी भूल हो जाती है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमको सांस नेचुरली लेना है। नेचुरल सांस आना चाहिए, हमें नहीं लेना है। वो इनवॉलंटरीली हम अपने आप लेने लगते हैं कि सांस गया, बाहर आया, हम तुरंत उसको अंदर ले लेते हैं। वी अगेन फॉरगेट कि दिस इंस्ट्रक्शन इज नॉट इन कॉन्ट्रडिक्शन टू द इंस्ट्रक्शन नंबर 2, जिसमें हम सांस को रोकना, देखना, चलना देख रहे थे। ये उसी का कंटिन्यूएशन है, ये उससे अलग नहीं है। तो इसमें भी हमको सांस भीतर गया तो नेचुरली जाना चाहिए, तो हम वेट करेंगे, सांस भीतर जा रहा है, वेट करेंगे, जब सांस भीतर जाएगा तो फिर देखेंगे, और फिर वो अपने आप रुकेगा। अब वो जहाँ रुकेगा वो मालूम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम कॉन्शियसली उसको रोक भी सकते हैं, पता नहीं चलता कि मैं कॉन्शियसली रोक रहा हूँ कि वो अपने आप रुका है। तो वो आर्ट है, वो हमको बार बार ट्रायल एंड एरर से पता चलेगा कि भाई मैं इसको कॉन्शियसली रोक रहा हूँ। कॉन्शियसली रोकेंगे तो ज़ोर लगेगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ज़ोर लग रहा है। अनकॉन्शियस अपने आप हो रहा है तो कोई ज़ोर नहीं लगेगा, बड़े आराम से चला, रुका और फिर वापस आ गया। नाउ दैट स्मॉल डिस्टिंक्शन यू हैव टू डू। रोकना नहीं हमें, वो अपने आप रुकता है ना। सांस जब अंदर जाता है तो रुकता है, फिर बाहर आता है तो फिर रुकता है। ये हम कल देखा था ना, हमने कल देखा था। तो जो रुक रहा है वो एक्चुअली तो बेली में, पेट में रुकेगा, लंग्स में रुक रहा है। बेली भी उसके कारण रुक जाती है। जब लंग्स नहीं फूलते तो बेली भी रुक जाती है। तो इस तरह से हमको वी हैव टू ऑर्गेनाइज अवर प्रैक्टिस इन सच ए मैनर कि वो हम उसके नुआंसेस को देख पाएँ कि हम
फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम फोर्स लगाना शुरू करेंगे ट्रैंक्विलिटी हट जाएगी, कम हो जाएगी काफ़ी। तो जितना जितना हम उसको नेचुरल प्रोसेस को होने देंगे, माइंड बॉडी एब्सोल्युटली ट्रैंक्विल। हाँ, नहीं वो डिफरेंट बॉडीज विल हैव डिफरेंट लेवल, तो उसके लिए और सजग होकर देखना पड़ेगा, खूब सजगता रखनी पड़ेगी, तब जाके मालूम पड़ेगा। ठीक है, उसमें कोई क्वांटिटी की बात नहीं है, क्वांटिटी की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि नेचुरल ब्रीदिंग हो। जैसे एक सांस लिया, बाहर चला गया, तो हम वेट करें, वी शुड वेट टिल द ब्रेथ नेचुरली कम्स। इट में टेक टाइम, कईयों को बहुत टाइम लगता है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, वेट। नाउ दैट इज वेयर पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस हैज टू कम, कि ना सांस आएगा, कोई बात नहीं। तो हमारी आदत है ना, तो अभी मैंने खुद देखा, मैं कई बार सांस आया, सांस बाहर गया, मैंने फिर ले लिया, फिर देखा अरे इतनी जल्दी कैसे आ गया, देन आई रियलाइज। और अगर आप सांस एफर्ट से लेते हैं तो आपको फ्लो वगैरह नहीं मालूम पड़ता। अगर आप एफर्ट नहीं लेते, नेचुरल मालूम पड़ता है, तो यू गेट लॉट ऑफ मूवमेंट्स क्लियरली, एंड देन जो नेक्स्ट स्टेप आज हम लेने वाले हैं वो हम लेना संभव हो जाता है। अभी तो मैं कल का ही स्टेप बता रहा हूँ, ये हाउ टू डू इट प्रॉपरली। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सर, हम जो एब्डोमेन का वॉलंटरी मूवमेंट कर रहे हैं, तो बाय वर्च्यू ऑफ दैट वी आर पुटिंग इन एफर्ट टू टेक इन द ब्रेथ। In the beginning it is there, yes, but eventually that becomes our default mode of breathing. तो उसमें टाइम लगेगा। अगर अभी किसी का है तो ठीक है, नहीं है तो then you have to do it. It will become time. When I first conducted that Anapanasati Sutta workshop, then about a year back, then we had mentioned it and started practicing it. तो तब से अगर प्रैक्टिस कर रही है तो it has become a normal way of functioning matter. आपने यहाँ पर कॉन्शियस एफर्ट कहा, माइंड सांस। हाँ, मतलब मैं एफर्ट लगा रहा हूँ। नहीं, अभी आपने शुरुआत की थी, आपने कहा कि कॉन्शियसली ब्रीद इन, ताकि बेली मूवमेंट पता चले। हाँ, अभी तो हम सीख रहे थे ना। Then I said consciously breathe because I wanted you to see that there is movement in the belly. You may or may not be aware. That's why I said it. तो अभी But when we are meditating, no, we are not doing that. Meditating, we are waiting for the normal breath to come. Okay, and then see the movement upward and downward. And then so it needs great amount of discernment and पूरी क्या कहना चाहिए, concentration, sati, all of that is needed to discern it. क्योंकि हम जब एफर्टफुली सांस लेते हैं तो जोर से लेते हैं, आराम से मालूम पड़ जाता है। जो नेचुरल ब्रीदिंग है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो आज हमने जो कल आपने जो इंस्ट्रक्शन दी थी और आज हम प्रैक्टिस कर रहे थे, उसमें भी तो हमें पता चल रहा था कि चेस्ट मूवमेंट और एब्डोमेन, बट देन व्हाट आई द क्वेश्चन वाज, वर यू जस्ट आस्क योरसेल्फ, वर यू वेटिंग फॉर द आउट ब्रेथ टू स्टॉप एंड द न्यू इन ब्रेथ टू कम? जस्ट आस्क योरसेल्फ। मैंने अभी जब चर्चा की ना सबसे, तो मुझे क्लियर हुआ कि शायद नहीं वेट कर रहे हैं। इसने शायद बताया था कि वो इसमें वो रुकने वाली बात, तो कल तक तो रोकना हो रहा था सांस, आज तो रुक ही नहीं रहा। तो मुझे स्ट्राइक किया कि गड़बड़ हो गई। तो so what I wanted to, I forgot now what I wanted to ask you. ये अब नहीं अभी आपने क्या practice कहा it था? more. Just forgot. अभी तो नेक्स्ट, ये तो अभी तो कल की इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अभी तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की नहीं। तो हाँ, so today as per yesterday's instruction, आज जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो आप जो बोल रहे हैं कि एकदम गहराई से, मतलब पेट फूलना चाहिए। चाहिए नहीं कहा मैंने, हाँ, नो चाहिए। सो आज तो बहुत कम ऐसे एब्डोमेन ब्रीदिंग में हल्का फुल्का सा ही, like you know. The main issue is you got some idea of lungs movement, abdomen movement, and you also got the idea that I am actually
I am breathing, breath is not coming. I am, when the breath goes out, I immediately take the breath in. So what is the difference आज का जो instruction में what is the difference? अभी तो किया ही नहीं मैंने, आज का instruction तो दिया ही नहीं मैंने. I am only clarifying yesterday's instruction because I didn't realize that people will not wait for the next breath. Okay, so basically That's you're my saying shortcoming. is like naturally रहना चाहिए, which बिल्कुल we must have natural not done है. it हाँ. unconsciously. Many people have not done it because unconsciously हमारी आदत है ना, सांस गया और फिर अब अपने आप आ गया, तो हमें लगता है अपने आप हो रहा है, वो अपने आप नहीं हो रहा, मैं कर रहा हूँ. तो कभी-कभी ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी That is a different thing. That's the natural phenomena. But when I breathe in and breathe out and it goes on so beautifully, regularly, surely I am doing it. ये कॉन्शियसली अगर हम ब्रीथ करेंगे तो थक भी जाएंगे. We will not be थक able to जाएंगे, do it for a tranquility नहीं longer होगी ना. time. That's what I am saying. Tranquility will not come. The jhana factors will not arise. Priti prashabdi will not arise. That's why I am saying so. And the fourth instruction we will never be able to do. Fourth instruction है वो तभी होगी जब third instruction को properly करेंगे. See, the instructions have been very pithy instructions. वो इतनी पावरफुल है कि अगर हम ठीक से नहीं करेंगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे. फिफ्थ सिक्स सेवन्थ तो कोई हो ही नहीं पाएगा. लाभ ये कि भगवान ने कहा है हम कर रहे हैं, फिनिश्ड. हम लाभ आप कुछ नहीं देख रहे. भगवान कह रहे हैं ऐसे करो और हम कर रहे हैं, अब देखेंगे क्या होता है. आएगी कि नहीं आएगी देख लेते हैं. आपको तो नहीं कहना चाहिए ये, आप लोग पिछली बार कर चुकी हो. मैं तो सिर्फ इस तरह ही कर रहा हूँ, भगवान की इंस्ट्रक्शन हम फॉलो कर रहे हैं. नथिंग, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, फिनिश्ड. लाभ होगा पता चल जाएगा, बिकॉज इट इज सच ए सटल एक्सपीरियंशियल थिंग. मैं क्या क्या वर्ड्स में बताऊंगा. Can you just repeat what you said? ये जो इंस्ट्रक्शन जो कल की और आज जो हम कर रहे थे, एक बार इंस्ट्रक्शन तो वही थी, वो मेरी कमी थी. आई डेंट एंटिसिपेट दिस कि ऐसा भी हो जाएगा. दिस इज माई शॉर्ट कम, बिकॉज इस तरह की स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन कहीं अवेलेबल नहीं है ना, तो इसलिए मैं अपनी समझ से इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि इट विल हैपन, बट इट सम अदर थिंग हैपेंड. सो आई रियलाइज व्हेन शी आस्क्ड मी क्वेश्चन कि आज की इंस्ट्रक्शन में तो आपने कल तक तो आप कह रहे थे सांस का रुकना देखो, जाते हुए आते हुए, आज तो कुछ देखा ही नहीं. आज तो आपने कुछ और कह दिया देखते रहो. सो आई रियलाइज कि ये बात शायद मैंने एक्सप्लिसिटली कही नहीं कि बिकॉज इंस्ट्रक्शंस आर गोइंग सिक्वेंशियली. सो हाँ, तो आपने कहा होगा या उसने कहा, मुझे याद नहीं, किस वन ऑफ द मेंशन. सो आई रियलाइज कि एक गड़बड़ हो गई मेरे से. इट्स ए क्वेश्चन ऑफ माई लर्निंग टू गिव प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, बिकॉज कहीं बुक में इस तरह के लेड आउट नहीं है इस तरह के इंस्ट्रक्शन. लुम्पुर प्रसन्न ने भी कहा था ऐसे कर लो, और लैरी रोजनबर्ग की बुक में दिखा सांस आ रहा है सारे शरीर को जान लो. अब कैसे जाने ना जाने वो कहते हैं आर्ट है, करते रहो पता चल जाएगा. एंड इट्स ट्रू, यू विल नो इट, बट इफ वी कैन काइंड ऑफ मेक इट इन स्मॉल स्टेप्स देन इट बिकम्स ईजियर, तो जल्दी हो जाएगा. तो इसीलिए पहला स्टेप था सांस आ रहा है जा रहा है, और लंग्स की मूवमेंट और चेस्ट की मूवमेंट, ब्रेथ में इसकी एब्डोमेन की मूवमेंट मालूम पड़ रही है. फिर इतना ही कर रहे थे. और उसमें सिर्फ यही महत्वपूर्ण बात थी कि हम सांस हम वेट करेंगे हर बार सांस को आने की. सिंपल वेट कर रहे हैं, सांस आएगा, जैसा भी आए, हल्का आए धीरे आए, जितना मालूम पड़े. नहीं मालूम पड़ा कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही मालूम पड़ा, डजंट मैटर. देन अगेन नेक्स्ट टाइम, देन थर्ड टाइम. अब हमने इंटेंशन मान लिया तो अपना इंटेंशन काम करता रहेगा. धीरे 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 इट विल गो इन. डोंट हैव टू वरी, डोंट फोर्स इट. दैट्स व्हाट आई मीन. और आई एम सेइंग डोंट फोर्स इट, स्टिल वी विल फोर्स इट एंड देन वी रियलाइज द फोर्स हो गया, चलो अगली बार करेक्ट करते हैं. सो इट इज़ ए मैटर ऑफ ट्रायल एंड एरर. नो, इट्स जस्ट ए आर्ट. भगवान ने खुद ही कह दिया सिखती है, सीखना है तो हम सीख ही रहे हैं ना. सर ब्रेथ जब आ रहा है एक इंटेंशनली पुट सम प्रेशर ऑन द एब्डोमेन, क्योंकि वो प्रैक्टिस इतनी है नहीं है बेली ब्रीथिंग की. ठीक है, थोड़ा सा चले, थोड़ा बहुत चलेगा. फॉर दैट पर्पज, बिकॉज वी वांट टू फील दिस एंड इट इज बेनिफिशियल टू आवर हेल्थ, वी डू इट इन द बिगिनिंग एंड देन इवेंचुअली यू रिलैक्स दैट ऑल्सो. 1 आध घंटा ऐसा करके रिलैक्स कर दो, वो अपने आप हो जाएगा.
आपका अगर इंटेंशन हो जाए ना वो स्ट्रांग, then body behaves accordingly, and at this level at which we are meditating, it will automatically behave. You don't have to worry. वो अपने आप उसका फोर्स कम हो जाएगा. हाँ वो आर्ट है. दैट इज आर्ट. पता चल जाता है आपको. यू हैव टू डिफरेंशिएट कि इज देयर a force being applied. थोड़ा uncomfortable लगता है, थोड़ा सा uncomfortable लगता है. I can feel slight discomfort. तो I feel slight discomfort when I apply force. आप ऐसा करो ना, करके देख लो ना. हाँ डिस्कम्फर्ट होता है, आप उसको स्ट्रेस कह लो, कुछ भी कह लो. ऐसा करो ना, आप एफर्ट करके देख लो. लेट अस डू इट नाउ. या लेट अस डू इट नाउ. What we should do? Let us do what we should do. तुम चिंता मत करो, जितना आ रहा है छोड़ो ना, जितना आ रहा है आने दो यार. इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर आपको जुकाम लग रही है और नॉस्ट्रल बंद है तो आप कैसे दोगे? वो एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है. आप ऐसा करो ना. उससे वो मतलब रोज भी पता है कि नाक को एक तो बंद कर लो, नॉस्ट्रल को, तो मतलब दिस हेल्प्स. आप ऐसा करो जस्ट टू, बिकॉज वी आर ऑल लर्निंग. हम सब सीख रहे हैं. कोई सीख रहा है, कोई सिखाना सीख रहा है, तो सीख ही रहे हैं. सो डोंट वरी. सो लेट अस डू ब्रीदिंग. एक बार सांस आया, बाहर गया, फिर आया, है ना. कंटिन्यूसली करते हैं फॉर सम टाइम, देन ड्रॉप, देन यू डू इट अगेन एंड वेट एंड सी व्हाट इज द डिफरेंस. तो आपको मालूम पड़ जाएगा. दैट इज द बेस्ट वे टू डू इट. ठीक है मैडम? अरे अभी बैठ जाओ, सांस को देखो. सांस भीतर गया, बाहर आया, तुरंत फिर सांस ले लो, फिर तुरंत बाहर आ जाएगा, फिर तुरंत सांस ले लो. 5 मिनट ऐसे कर लो, रिलैक्स करो. 5 मिनट फिर सांस, वेट करो. सांस गया, जस्ट वेट. जो कुछ हो रहा है होने दो. फिर वो रुकेगा, फिर बाहर आएगा, फिर वेट करो, फिर सांस आएगा. नाउ यू वेट कॉन्शियसली. सो यू नो द डिफरेंस. कि कैसे पता चल रहा है? पूछ रही थी ना, आपको पता चल जाएगा कैसे. सर अगर आप फोर्सफुली ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, दो तीन बार आपने ले लिया और आपने स्टॉप किया, तो ऑटोमेटिकली इट विल हैपन ऑन इट्स ओन फॉर सम टाइम बिकॉज यू हैव पुट pressure to breathe in, right? I don't believe in automatic things. We have to do it with understanding. नहीं सर, अगर आप अभी कह रहे हैं कि आप एक आप बार करके अभी ऐसा देखो ना ट्राई बेटा, करो, इस पे डिस्कशन तो क्यों मैं कर रही है? वही बोल रही हूँ. करके देखो ना, पता चल जाएगा. हाँ, तो बंद करने से वो अपने आप, क्योंकि बिकॉज यू हैव देखो, पुट प्रेशर. You may continue to do it for hours. प्रेशर इतना थोड़ा ना है कि कोई आपके सिर में दर्द हो जाएगा. दिस इज अवर नॉर्मल ब्रीदिंग. It's not so much pressure that it cause headache or some. ऐसा थोड़ा ना. This is what we call as so-called normal breathing. We put effort in normal breathing. हमारी जो नॉर्मल ब्रीदिंग है उसमें एफर्ट डालता है, हमको लगता नहीं है. बट अगर आप नॉर्मल ब्रीदिंग में भी वेट करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा डिफरेंस है. So that's why, because I've trained to do abdominal breathing. So what you're saying, normal breathing is we are always forcing. So that is why after few breaths, suddenly you take a very big breath. It depends, yeah. That may happen due to variety of reasons. ना उसके कई कारण हो सकते हैं. तो हाँ, that happens when the breathing rate falls down drastically, then it becomes happen. So let us try it out. Experiment करके देख लेते हैं. Then we can discuss again. There is even more subtler thing to be done. किसी ने पूछा नहीं, भी बताता हूँ मैं. अभी अब इतना ही कर लीजिए. हाँ जी.
हाँ जी. So are you able to feel the difference? मालूम पड़ता है? हाँ? तुमने ज़्यादा फोर्स लगा दी, क्या कहें. अच्छा, नाउ वन मोर पॉइंट विच इज बिट डेलिकेट इज, जब सांस भीतर जा रहा है, नॉर्मल सांस भी, मतलब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, नेचुरल सांस आ रहा है, भीतर जा रहा है, वो कब रुका, वो कैसे पता चले? वो वहाँ पे भी कई बार वी कैन एक्सटेंड इट्स ड्यूरेशन आउट ऑफ वोल्यूशन, फोर्स लग जाती है थोड़ी सी, तो पता नहीं चल पाता कि ये नेचुरली स्टॉप हुआ है या मैंने फोर्सफुली स्टॉप कर दिया, या ये स्टॉप हो चुका है और मैं इसको फोर्सफुली चले जा रहा हूँ, नीचे ले जा रहा हूँ, पता नहीं चलता है. सो दैट अगेन यू हैव टू डिस्टिंग्विश बाय केयरफुली नोटिंग कि किसके कारण थोड़ा टेंशन हो रहा है. जैसे ही सांस भीतर जा रहा है ना, if I stretch its duration beyond its natural stop, तो थोड़ा सा हल्का सा तनाव अंदर महसूस होने लगता है. सो उसको ऑब्वियसली ट्रायल एंड एरर करके हमको देखना पड़ेगा, एंड देन वी अलाउ इट टू नेचुरली स्टॉप एंड नेचुरली स्टार्ट अगेन. सो दैट्स अगेन इज ए पॉइंट विच वी कैन बी माइंडफुल ऑफ बेसिकली. एंड इट्स नॉट कि हम सक्सेसफुल हो ही जाएंगे, तो इट विल टेक टाइम फॉर अस टू एडजस्ट, एंड कभी ज़्यादा फोर्स लग जाएगी, कभी छूट जाएगा, कभी सांस इतना आएगा कि पता ही नहीं चलेगा गया भी कि नहीं गया. ऑल दिस बाउंड टू हैपन बिकॉज स्लोली जैसे जैसे ध्यान करेंगे सांस हमारा छोटा होता चला जाएगा, तो उसको देखना और मुश्किल हो जाएगा. और उसके सांस का छोटा होना ही उस सक्सेस है कि सांस ठीक डायरेक्शन में काम हो रहा है, क्योंकि लास्ट इंस्ट्रक्शन तभी हो पाएगी जब ये वर्चुअली, कुछ टीचर्स तो कहते हैं रुक जाना चाहिए. So that is the direction in which the teaching has to take us. तो ये तो हुआ better explanation of yesterday's instruction. Now to take next step is we want some other part of the body also to be seen along with it. Okay. Now the easiest is the hands. Okay. So what you will have to do, जैसे सांस भीतर जा रहा है और वो जा रहा है और आपको यहाँ कुछ महसूस हो रहा है, यू फील सम मूवमेंट हेयर, देन यू कीप योर अटेंशन ऑन द हैंड्स आल्सो साइमल्टेनियसली एंड ट्राई टू सी वेदर यू कैन फील एनीथिंग इन द हैंड्स. तो करके देखिए, फिर मैं कुछ और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो गिव सम एडवाइस. हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इट्स ओके. देयर इज अ लिमिट टू व्हिच यू कैन कन्वे ना, कोई बात नहीं. नो, यू हैव टू फील दैट समथिंग इज हैपनिंग ड्यू टू ब्रेथ, दैट इज द पॉइंट. बुझाओ में, हाँ जी. आप चाहें तो पहले फोर्सिबल ब्रेथ लेके देख लीजिए, इट विल बिकम ईजियर. एक दो बार फोर्सफुली सांस लेके देख लीजिए, पता चल जाएगा. फिर नेचुरल सांस पे आ जाइए, ताकि आइडिया हो जाए करना क्या है. फोर्सफुली करके अब आप वेट करके लेट द नेचुरल ब्रेथ कम एंड देन ट्राई टू सी वेदर यू कैन फील इट. It is very likely that with natural breath it will be easier, even though it is smaller, it is more subtle.
हाँ जी, मालूम पड़ रहा क्या? आर यू एबल टू फील? ऑल ऑफ यू, सबको मालूम पड़ रहा है कुछ? हाथों का नहीं मालूम पड़ रहा? हम बोलो। कभी कभी मालूम पड़ रहा है, कभी कभी नहीं। और एक मुझे ऐसे भी लग रहा है कि मतलब कुछ ना कुछ चल तो रही है हाथ में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैं फोर्सिबली कोरिलेट तो नहीं कर रही। अभी और विल डू इट एंड देन इट बिकम एविडेंट है। क्योंकि जो सांस के कारण, सांस के अंदर जाने के कारण मूवमेंट हो रही है, बाहर आने के कारण उसकी उल्टी हो जाएगी। दैट्स ए वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप की वो ऐसा आ रहा है। अगर नहीं हो रहा तो ऐसा करिए, बोलना कुछ आप। हाँ, मतलब जैसे मूवमेंट इस डायरेक्शन में महसूस हो रही है, फिर वो ऐसे मूवमेंट महसूस हो जाएगी। सांस भी नीचे आता है, सांस ऊपर जाता है, ऐसे होता है ना। जब अंदर लेते हैं सांस तो सांस ऐसे जाता है और फिर नीचे जाता है, बाहर छोड़ते हैं तो ऐसे जाता है और ऐसे जाता है। तो जब सांस नीचे, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो आपने देखा होगा थोड़ी सी मूवमेंट इस तरह उस डायरेक्शन में होने लगती है। सांस नीचे से ऊपर की ओर जाता है, थोड़ी सी मूवमेंट उस डायरेक्शन में होने लगती है बॉडी में। और तो उसी तरह से हाथ में भी महसूस होता है। वो एक्चुअली मूवमेंट नहीं है, वो थोड़ा सा एक्सपेंशन ऐसे ऐसे होता है, उसको डिसर्न नहीं कर पाते तो ऐसे लगता है जैसे वो मूवमेंट है, एक्चुअली वो थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे होता है। अब आप उसको, उसके लिए थोड़ा दूसरा एक टोटका है। तो आप ऐसा करते हैं, वी पुट अवर अटेंशन ऑन द पाम्स, ओके, एंड वी डू द सेम एक्सरसाइज कीपिंग अटेंशन ऑन द पाम्स एंड यूज दैट, सी व्हाट इज हैपनिंग इन द पाम्स। तो उससे आइडिया हो जाएगा शायद। So palms and chest simultaneously or only palms? Simultaneously, yeah. Breathing, feeling the body, belly expanding, chest expanding, all that happening. This is additional step. So you can keep the part of the attention on the palms. You know, you attention को shift करना पड़ेगा. Part of the attention on palms and then allow the natural breathing process. हाँ जी, मालूम पड़ा कुछ? Any better or nothing better? Not much better. नहीं मालूम पड़ा? I don't know whether I'm right or wrong. नहीं, मतलब you know it, I can't know. The point is that when the breath goes in, you feel something happening in the palms. Something happening in the palms. When the breath goes out, you can see reverse thing is happening in the palms. What I mean, I can't describe it in words really. As if something is coming out, something is going in. I felt some kind of pressure coming. So that's the kind of feeling which is actually associated with the, I mean, technically all this is play of वायु धातु. सांस अंदर जा रहा है और वायु धातु शरीर को असर कर रही है, and we are trying to feel it and using it as a basis of samadhi development, tranquility development. तो अगर नहीं हुआ तो फिर एक बार ट्राई करते हैं थोड़ी देर. Let us try it again. Maybe you do slightly, अगर आपका natural breath बहुत हल्का हो गया तो थोड़ा सा पहले थोड़ा सा फोर्स लगा के देख लीजिए, उससे मालूम पड़ता है क्या? ये सब ठीक है सर. Only thing is the stoppage of breath. I think mine is very short. Okay, so it will become long, don't worry. You're still number of days. पता ही नहीं चल चलता रहा. कब स्टॉप हुआ और शुरू होने से ही पता चलता है. तो जैसे बाहर चला गया जब breath, when the breath has gone out, थोड़ी देर के लिए ही मूवमेंट स्टॉप हो रहा है. थोड़ी देर. अच्छा अंदर वाला मूवमेंट मैं समझ सकता हूँ, मुश्किल है. But when the breath goes out, does it immediately come? It starts immediately, means maybe less than a second, half a second भी नहीं रुकती है. अच्छा चलिए. So then that may be the case. If you have to just check कि आप की evolution से नहीं आ रहा. हाँ, we have to check it up. Yeah. Usually सांस जब बाहर जाता है उसके बाद यूजुअली रुकने का टाइम थोड़ा अप्रिशिएबल रहता है. अगर नहीं है तो इट मे बी बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ वन काइंड. सो धीरे धीरे एज द माइंड क्वाइटन्स डाउन देन इट्स बाउंड टू हैपन लाइक दैट. तो करते हैं थोड़ी देर और करते हैं.
And as far as the chest is concerned, that is clear, I hope. Chest movement and the abdomen, belly movement is clear. So to put this along with it, it adds to the complication. It needs a lot of very strong awareness. ये तो मेरा हो रहा है आराम से, but only thing is that stoppage is difficult. I'm not able to. कोई बात नहीं, मालूम पड़ जाएगा धीरे धीरे. Are you able to feel in the hands? Yes, hands back area. हाँ, गुड, चलो. ऐसा करिए, आप सब लोग कुर्सियों में बैठ जाइए. Just see. Because the legs are crossed, the signal transmission gets affected. कुर्सियों पे यूजुअली एटलीस्ट मेरा अनुभव रहा है कि बहुत आराम से, और लेटने पे तो बहुत ही आराम से हो जाता है, लेकिन लेटने के तो सो जाएंगे तो फिर मुश्किल होगी. यू कैन सिट ऑन द चेयर्स इफ़ यू आर नॉट फीलिंग द हैंड्स, तो फिर देखिए करके उससे महसूस होता है कि उससे शायद फ़र्क पड़े. लेकिन चेयर पे बैठेंगे तो इसको सपोर्ट नहीं देंगे. सिट स्ट्रेट, क्योंकि जैसे सपोर्ट देंगे स्पाइनल कॉर्ड से मैसेजेस जाना क्लबर हो जाता है, फिर वो मैसेज नहीं जाता. इट्स सच ए सटल मैसेज. एक्चुअली फिजिकली तो स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज जा रहा है, वो अगर दब गया फिजिकली तो फिर पता ही नहीं चलेगा कुछ, क्योंकि बहुत सूक्ष्म चीज़ है. तो इसलिए वी टेक ऑल प्रिकॉशंस. Okay, I think it's 9 o'clock. We'll stop now. If you're not getting it, don't get disheartened. अभी हो सके तो कमरे में लेट के ट्राई कर लिए थोड़ी देर. Then tomorrow with a fresh mind we'll start again. Okay? So अगर कोई क्लियर ना हो कोई चीज़ क्या करना है तो पूछ लीजिए. हाँ, थोड़ा ज़ोर से बोल दो फिर. हाँ जी. जब दिन को मैंने आपसे बात की थी तो मैंने यही तो अनुभव बताया था आपको कि मैंने आज मतलब ये तो नहीं, सुबह तो नहीं, पर मैंने बीच में बैली पर काम करना शुरू किया था आज अपने आप ही, सांस का जो, क्योंकि आपने कहा था ना पहले, जब हम पहले उसमें कि बैली पर करने से अच्छा होता है, तो मैंने कहा ज़रा बैली पर भी करके देखती हूँ. तो उसके बाद ही जब ये जो आप कह रहे हैं ना, ये जो बाजू में जो सांस के आने पर जो फ्लो चलता है, दोनों भुजाओं में फ्लो चला था अच्छी तरह से, और 5-6 बार फ्लो हुआ, और उसके बाद एकदम मैंने जैसे बताया सांस पर ध्यान टिक गया. तो वही गलती कर दी ना आपने, 5-6 बार हो गया और ख़त्म. नहीं खत्म नहीं, वो ऑटोमेटिकली खत्म. मैंने तो ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता. वी हैव टू प्रैक्टिस ना. नहीं, वो स्वाभाविक रूप से सांस पे चला गया. मैं क्या वो सांस तो साथ होना चाहिए, सांस के ऊपर जाएगा कैसे? मैंने तब भी आपसे कहा था ना, आपने कहा आप यहाँ पे टिक गई. यहाँ पे टिक के टिकने से कैसे काम होगा? नहीं होगा ना. आपने कहा ना आपका सारा ध्यान यहाँ पे लटक गया. वो सांस का आना जाना दिख रहा था, था ही नहीं शरीर में कुछ. 1 पॉइंट इन थी बस यही, आप कुछ नहीं था शरीर में. ऐसा वो तो लैक ऑफ अवेयरनेस है ना. इट इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस की बॉडी. सांस सिर्फ यहीं तो नहीं रुकेगा. ऐसा तो नहीं होता सांस यहाँ से आया और यहाँ से चला गया. ऐसा तो हो नहीं सकता. इतने में ऐसे कैसे हो सकता है? आप सोचो तो सही. लंग्स में सांस बगैर जाए थोड़ा ना आएगा. लंग्स का तो मुझे ध्यान ही नहीं था. ऑब्वियसली सांस जो है लंग्स लेते हैं ना, नाक तो नहीं सांस लेती. नाक तो पैसेज है. पैसेज में तो विदाउट, आप सुनो ना, ऐसे कैसे हो सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल. ये लगता है हमें क्योंकि उतना सूक्ष्म हो जाता है, मालूम नहीं पड़ता. दैट इज़ द पॉइंट. मैं आपसे कह रहा था कि अवेयरनेस आपकी कम हो गई, इसलिए आपको महसूस ही नहीं हुआ. सांस जब जाएगा यहाँ पे लंग्स के बगैर थोड़ा ना जा सकता है सांस कभी. सांस तो लंग्स से ही जाता है, और लंग्स में वहीं लंग्स में जाता है और लंग्स से ही बाहर आता है. ऐसा तो हो नहीं सकता कि सांस यहाँ जाए और यहाँ रुक जाए, यहाँ जाए और यहाँ जाए. ऐसा तो नहीं हो सकता है. वो रुक जाए लगता है क्योंकि हमारी अवेयरनेस नहीं है कि हमें मालूम पड़े नीचे क्या हो रहा है. ये बात है. तो इसलिए कन्फ्यूजन हो गया. तो आप फिर वहीं पे ध्यान कर रही हैं. ये वी हैव टू सी द होल बॉडी.
दैट इज द इंस्ट्रक्शन ना। यहीं एक स्थान पे ध्यान करेंगे, उसका अपना लाभ है, लेकिन जो ये सब भगवान की इंस्ट्रक्शन है, इसका अलग लाभ है ना, वो हमको देखना है। वहाँ से मन हिला ही नहीं रहा, क्या? हाँ नहीं, वो तो बिकॉज जब आपको पहले मालूम पड़ा था, बाद में कैसे बंद रुक गया ना। आप कह रहे हैं ना पहले मालूम पड़ रहा था, तो सहज भाव का मतलब ये नहीं है कि जो हो रहा है वही देखते जाओ, हर जगह वो नहीं चलता। यहाँ पे सीखना है हमको। अगर हमारे में मोह का संस्कार जाग गया है और वो अटक गया यहीं पे कि सहज भाव पे हो रहा है, हम उसी में अटके रहेंगे, फिर निकलेंगे नहीं, है ना। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि साधना का ये भाव बैठ गया ना, द वे इट इज़, वही देखते रहो सब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। दैट इज़ ट्रू ऑफ सर्टन कंडीशंस, नॉट ऑल द टाइम। एवरीवेयर यू कांट डू द वे इट इज़। That is the point. You have to understand that. We have to take appropriate actions. तो यहाँ से ध्यान हटा के सांस को थोड़ा तेज करके शरीर में देखिए, सांस ऐसे यहाँ से सांस जा रहा है तो अंदर जा रहा होगा। अगर नहीं मालूम पड़ा थोड़ा सा तेज कर लीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा सांस अंदर जाके लंग्स में जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है, मालूम, फिर वही मूवमेंट मालूम पड़ने लगेगी। थोड़ा सा तेज कर लीजिए। नॉर्मल पे अगर नहीं मालूम पड़ रहा, क्योंकि नॉर्मल बहुत स्लो हो गया है, थोड़ा तेज कर लीजिए ताकि मालूम पड़े, और फिर नॉर्मल सांस पे भी मालूम करना का अभ्यास करिए, करना पड़ेगा ना। हाँ, इसी बात से मुझे ख्याल आया कि एक दो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं रिगार्डिंग प्रैक्टिस। कि हमको ये समझना पड़ेगा कि सम्मा सति जो है, इट इज़ द आउटकम ऑफ सम्मा वायामो। अब हम पहले जब यहाँ पे ध्यान कर रहे थे फोकस करके, तो कुछ लेवल समाधि का हुआ, 10 मिनट 15 मिनट तक रोका लोगों का, फिर हमने स्प्रेड कर दिया अटेंशन, तो समाधि डिस्टर्ब हो गई, समाधि कम हो गई। और जैसी अटेंशन स्प्रेड करते हैं, विचारों का आना स्वाभाविक बात है। तो जब विचार आ रहे हैं, अब आप दो तरह के विचार हो सकते हैं। एक तो ऐसे कि विचार आए और चले गए, आए और चले गए, तब तो आप सांस को देखते रहिए, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उससे कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उनमें से कोई एक आध विचार ऐसा होगा कि वो आप उसका मन पकड़ लेगा उसको। वो रागात्मक हो सकता है, द्वेषात्मक हो सकता है, कोई और मोहात्मक हो सकता है कि उसको आपको पकड़ लिया, तो उसको हैंडल करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सम्मा वायामो। सम्मा वायामो की इंस्ट्रक्शन क्या है, या भगवान की जो इसमें इंस्ट्रक्शन है, विनय लोके अभिज्ञा दो मनस्संग। किसी भी इंद्रिय के द्वार पे न राग जागे न द्वेष जागे। तो जहाँ हम अटके वहाँ पे या तो राग होगा या द्वेष होगा। लेट अस टेक दोज टू प्रोमिनेंट वंस। तो उसको हटाना है। कैसे हटाएंगे? जोर ज़बरदस्ती से नहीं हटाएंगे, उसको प्रज्ञा के आधार पे, सती और प्रज्ञा के आधार पे हटाएंगे, समझ के, ताकि वो हट जाए, हमें हटाना ना पड़े। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वी आर प्रैक्टिसिंग टुवर्ड्स कामनेस एंड ट्रैंक्विलिटी। अगर हम जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर माइंड विल गेट डिस्टर्ब्ड। तो निवरण, ये बेसिकली 5 तरह के निवरण हो सकते हैं, उनका हर एक का अपना अपना एंटीडोट है, उसको प्रॉपरली अप्लाई करें। रागात्मक है, कोई चीज़ ऐसी अनुभव हो रहा है जो बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तुरंत उसका तो है आस्वादन में डेंजर देखिए, उसमें क्या डेंजर है उसको समझिए। तो अब उस समय हमको सांस को देखने की ज़रूरत नहीं है, दिख रहा है तो ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू हैंडल दैट माइंड स्टेट, यू हैव टू डिस्पेल दैट माइंड स्टेट। उस जो राग जागा है उसको देखें, उसमें क्या डेंजर है उसको समझें, भगवान की शिक्षा को याद करें, उसके आधार पे उसका ड्रॉप कर हो जाए, वो उस हिसाब से काम करना है। इसी तरह द्वेषात्मक जागा है तो उसको भी देखें, जिस व्यक्ति के प्रति द्वेष जागा है उसमें हो सकता है अच्छे गुण भी हों, उसने कुछ हमारा भला भी किया हो, वो रिमेंबर कर लें तो वो शायद जल्दी चला जाए। नहीं तो करुणा का भाव जगाएं, मैत्री का भाव जगाएं। बहुत ज़्यादा हो रहा है तो प्रैक्टिस करें। डोंट बॉदर देन टू कि मेरा सांस छूट गया, नो, देयर इज नो पर्पस। आप उसको ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो जो सांस के साथ
ट्रैंकुलाइजेशन का काम करने का पर्पस है वो सारा डिफीट हो जाएगा. सो वी शुड हैंडल दैट संखारा, दैट निवरण प्रॉपरली, एंड देन अगेन कम बैक. जब हम उसको प्रॉपरली हैंडल करेंगे तो माइंड विल बी लाइट एंड यू कैन वेरी इजीली कम बैक टू द सेम स्टेट ऑफ प्रैक्टिस एज यू वर व्हेन इट अरोज. तो ये बहुत ज़रूरी ख्याल रखने की बात है. हाँ जी, आस्वादन मतलब एंजॉय कर रहे हैं ना. कोई रागात्मक चीज़ है तो एंजॉय कर रहे हैं ना उसको. तो उसमें क्या डेंजर है उसको देखना है. आस्वादन में डेंजर हमने डिस्कस किया था ना, हर एक चीज़ में डेंजर है. राग के आस्वादन में डेंजर है. एक तो ये कि वो बदल जाएगा तो दुख होगा, दूसरा ये कि एडिक्शन हो जाएगी, और तीसरा ये कि जन्म जन्मांतर का अगला जन्म चालू हो गया, वो राग पूरा हो अगले जन्म में होगा अगर अभी नहीं छोड़ा तो. So this kind of reflection has to be adopted so that it drops off. अब तो या तो ये कर सकते हैं कि वो चले जा रहा है और हम सांस पे खींचे जा रहे हैं मन को सांस पे. वो करेंगे तो सिर में दर्द हो जाएगा. नहीं, बिल्कुल नहीं. We have to remove that with sati and panya, not with self effort. Very, very important. Okay? Is it clear? Fine. So we'll stop it. Do metta and then take leave. सर मुझे ये फ्रंट बैक तो दिख रहा है बहुत क्लियरली ऐसे, फ्रंट बैक, बट ये अप डाउन वो नहीं हो रहा. पिछली बारी तो दोनों बहुत एविडेंटली दिख रहा था, पूरा पल्सेटिंग था, हाथ पाँव, वो अभी तो वो नहीं हो रहा. बट जब ये दिख रहा है तो अप डाउन क्यों नहीं. और